दोस्तों इस वीडियो में बात करना है कि बिहार में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जो कि यहाँ पर देंगे तो आपको ब्लॉक लेवल पर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक लेवल में रहने वाला है। यहाँ पर देंगे तो अभी स्टेट ऑफ बिहार का ही केवल निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पर देंगे तो सभी जानकारी बताया गया है कि इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन अप्लाई करेंगे, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। तो यहाँ पे कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए जैसे कि बताया गया है। यहाँ पे एज लिमिट बताया कि 18 से लेकर 29 ईयर तक होना चाहिए। एज ऑन 1 अप्रैल से 2 25 तक आपको। और यहाँ पर देखिए एज इतना के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि इस तरह से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं लिंक खुले हुए हैं, आपको इसी लिंक के माध्यम से अप्लाई यहाँ पे करना होगा। बात करते हैं इस लिंक पे किस तरह से आएंगे। तो लिंक पे आने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गूगल खोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले गूगल खोलेंगे और गूगल में लिखेंगे todayjobsearcher.com। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे todayjobsearcher.com, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सर्च कर देंगे। सर्च पे जैसे क्लिक की तो पहला लिंक खुलेगा। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर नीचे देखें तो आपका लेटेस्ट अपडेट के नीचे आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट जॉब में आ जाएगा। यहाँ पर बिहार सिविल डिफेंस वॉलंटियर लोन एंड फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका आर्टिकल खुलेगा। ये आर्टिकल में सभी जानकारी दिया गया है और नीचे में आपका लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जब इस लिंक पे जैसे ही आ जाएगा तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर दिया गया इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एलिजिबिलिटी की कंडीशन आपको चेक करने के लिए बताया गया है। यहाँ पे फिल फॉर्म ऑनलाइन के लिए बताया गया है। उसको देखिए प्रिंट सबमिट फॉर्म, जो फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए फिल फॉर्म ऑनलाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आपका इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर स्टेट चूज करना है। तो देखें तो केवल बिहार के लिए ये निकाला गया है। तो यहाँ पर देखिए आप तो अपना स्टेट यहाँ पर चूज कर लेंगे। उस पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं तो अपने अपने यहाँ पे चूज करेंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देख रहे हैं बहुत सारा सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक किए तो फिर से आपका इस प्रकार से आपका फॉर्म खोलेगा। ठीक है, यहाँ पे है ना आपका फॉर्म खोलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे नाम डालेंगे जो भी आपका नाम है। यहाँ पर एम आर एस डॉक्टर ETC आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो आपको सिंपल सा नाम लिखना है। आपको MR MRS ये सब नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल सा जो नाम है फॉर एग्जाम्पल की तरह जैसे कि आपका नाम है मोहन कुमार, तो सिर्फ इस तरह से मोहन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मोहन कुमार लिख देंगे। मैंने MR MRS इस तरह से नहीं लगाना है। यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, जो भी आपका फादर्स नेम है मदर्स नेम डालेंगे। यहाँ पे मेल फीमेल चूज कर लेंगे सेक्स। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चूज करने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ प्लेस आपको लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिख लेना है। उसके बाद जनरल आपको बताना है किस कैटेगरी से आते हैं। उसका देखिए कैटेगरी बताना है किस कैटेगरी से आते हैं। जनरल OBC SC ST यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताया गया। तो अपने को यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेंगे किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। उसके बाद पे ब्लड ग्रुप आपको जानकारी है तो बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, A+ है A- है यानी पॉजिटिव नेगेटिव है अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ पे वॉलंटियर ID कार्ड, यहाँ पे वोटर ID कार्ड नंबर आपको बताना होगा। यहाँ पे आधार नंबर बताएंगे। मैं यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर बताना होगा। ठीक है, जो भी मैट्रिक का रोल नंबर बताएंगे। यहाँ पे हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताया कि यहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। और 10th क्लास तक पढ़े लिखे हैं तो 10th चूज कर लेंगे। ग्रेजुएशन है, इंटर है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, अपने अकॉर्डिंग पे चूज कर लेंगे। ठीक है, कम से कम 10th पास होना चाहिए। तो उसका देखिए आप बोर्ड यूनिवर्सिटी हाई एजुकेशन। ठीक है, फिर किस बोर्ड से पास किए हैं बोर्ड का नाम लिखेंगे। पासिंग ईयर बताना होगा। ठीक है, कि पास कब पास किए हैं अपना पासिंग ईयर बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन इफ द एनी प्रोफेशनली, और यहाँ पे देखिए अदर क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जैसे BTech हो गया, MCA हो गया, MBA हो गया, LLB हो गया, BCA MBBA ETC। तो इस टाइप के कैंडिडेट हैं, इस टाइप कोर्स किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है और इंटरनेट के बारे में तो आपको यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद देखिए करेंट स्टेट ऑफ द वॉलंटियर। ठीक है, तो आप यहाँ पे करंट में अगर वॉलंटियर हैं तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय बताएंगे, अगर नहीं है तो अनएम्प्लॉय कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट है स्टूडेंट कर देंगे, स्टूडेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लैंग्वेज बताना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान ली हिंदी लिख देंगे लैंग्वेज में। ठीक है, मान ली हिंदी लिख दें लैंग्वेज में यहाँ पे।
आप हिंदी लिख दिए तो पढ़ना भी जानते हैं, पढ़ना लिखना बोलना सभी जानते हैं तो सभी में टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए इंग्लिश के लिए जानना चाहते हैं, अगर इंग्लिश के बारे में बताना चाहते हैं तो इंग्लिश भी लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश इसको भी पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं तो इसको टिक कर देंगे। अदर कोई भाषा है तो आपको यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस बताना होगा, हाउस नंबर, स्ट्रीम रोड नंबर, यहाँ पे ब्लॉक बताना है किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अपना अकॉर्डिंग ब्लॉक बता देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट आपको बताएगा ऑटोमेटिक। पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे बड़े एड्रेस बताएंगे अपना, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, पूरा जानकारी यहाँ पर दे देंगे। ईमेल आईडी देंगे। यहाँ पे देखिए सभी प्रोग्राम के नाम दिया गया। ठीक है, अगर ये सही प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यस करना होगा। यस जैसे ही कीजिएगा तो आपको यहाँ पर कंडीशन बताना होगा कि कब किए हैं, ईयर के नाम कब से कब तक यहाँ पे किए हैं आप बताना होगा डिटेल। एनसीसी किए हैं तो उसको डिटेल बताना होगा। CSNG किए हैं या NSS स्कूल लेवल किए हैं तो इसको भी बताना होगा। तो अपना को यहाँ पे देख लेंगे, अगर इस टाइप के प्रोग्राम किए हैं तो आपको यस करेंगे, अन्यथा पे नो ही रहने देना है। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए एक्टिव मेंबर ऑफ द विलेज लेवल यूथ क्लब महिला मंडल NY के, अगर इस टाइप के आप कैंडिडेट हैं तो आपको ये पर यस करना होगा, नहीं तो आपको नो करेंगे। उसके बाद आपके नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ 2 रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस का मतलब है कि यहाँ पे 2 आदमी का पहचान देना है। ठीक है, जो आपके बारे में जानते पहचानते हैं, आपको रिलेशन में नहीं देना है। ठीक है, आपको रिलेशन में जो होंगे उनको नहीं देना है, आपको अदर आदमी के 2 को नाम बताना जिन जो आपको पहचानते हैं, जानते पहचानते हैं, उनको नाम बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, फ़ोन नंबर बताएंगे जैसे कि बताया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट सबमिट फॉर्म का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक कीजिए तो जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद आपको अप्लीकेशन नंबर मिलेगा। यहाँ पे अप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे सबमिट ब्लॉक पर क्लिक करके अप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार से बिहार सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी एलिजिबल हैं तो इस वेबसाइट पे आके अप्लाई कर सकते हैं।